శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలాం సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. மானை நோக்கி மடவாளை மார்வில் கொண்டாய் மாதவா, கூனே சிதைய உண்டவில் நிறத்தில் தெரித்தாய் கோவிந்தா, வானோர் ஜோதி மணிவண்ணா மதுசூதா, நீ அருளாய் உன் தேனே மலரும் திருப்பாதம் சேருமாறு வினையேனே. நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழியில் அந்த கோவிந்தனிடம் மணிவண்ணனிடம் மதுசூதனிடம் தன் திருவடிகளில் தன்னை சேர்த்து கொள்ளுமாறு மனமுருகி பாடினார். அந்த கோவிந்ததே நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமான். அந்த எம்பெருமானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிவார்களோடு அனுதினமும் நடைபெறும் திருக்கல்யாண வைபவம் இது. इदं ब्रह्म पुणीमहे ब्रह्मा पुनातो निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगोवेद्योनिस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्चा सक्तभक्तो करक्षीनिर्वृतगे मे स्वाङ्घ्रिभक्तिन् वितन्वन् शुक्लां भरधरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तके. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गर्यकं स्मरामि.
श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थवदे विकनसे नमः श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भवानुनितां प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुतौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् श्रीवैकासभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवयज्ञकर्माङ्गं सद्योङ्करकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् आघातकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्यन् आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धर समानेषो सरत्सरत्स परिपूरतेषो अपविकर्णमिपादेशोत्ताकं सुरगं शर्मा विमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शिवा शुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेत्या मेदितमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः ओं येते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निका पाशाविता पुरुत्रा विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जितमृतस्वस्यां नरके पाञ्चभौतिकमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि रजस्त्रिमावाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं स्वर्गकेतं सुपुष्परदवाहनं सोमाग्नेयोगस्मात् वजामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितोऽनुशम्भो वैरदन्ते सुनिदत्तां प्रेषामधीशोदानामनादिः यामेडस्तां दलितां ददातो पद्माकारमण्डले त्वं विषक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि विश्वक्सेनाक्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाक्रमः आद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाक्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाक्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाक्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुणज्ञानः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वसुतो प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सतताभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समोढवस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः रोधर्माणि धारगन् विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो पदानि पस्पदे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सुधा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरागतं तद्विप्रासाविपण्यवोचाग्रवाकं वस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेऽपि शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविनेत्राः स्थलैरङ्गै एषवाकं दस्तनोभिर्पशेमदेवगितं यदागः वदमिन्नुसरतो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रजनसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या वीरशता गर्गन्तोः अदित्योऽन्तरिक्षवदतिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चनामदिर्वृत्तं यत्पुण्यं नक्षत्रविदं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रन्नयति यावत्सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्यायं कुरुते प्राणानागम्य अस्यां भूतो श्रीनिवासवरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तो पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तो पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहंक्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रावद्रस्वास्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षमरिष्णवस्त्र ददातु प्राणानागम्याम् अस्यां भूतो सुदास्तनः
वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रथ्यास्महव्ये नमसोमसद्य मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधा नविषा वर्धगन्तः वदञ्जीवं हृदस्य वीराः प्राणानागम्य अस्यां वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगष्टामयवस्थानभूर्जे साधना आपो जनगताजनः पवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोतासपनातमां पुणन्तु मादेव जनाः पुणन्तमनबोधिकां पुणन्त विश्व आगमः चतवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतोकं वृणो यत्ते विवित्तमक्षुषे अग्नेवतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात यस्यै वक्वे स्तनवो वीतपुष्टाः तया समाद्येषु वयज्ञस्यावतगो रघीणां वैश्वनरस्विर्मा पुनातो पादप्राणेने श्रीरामगभूः या वा पृथिवीपकसापयोभिः अर्तावरी यज्ञिगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वर्जिष्ठैर्देवोन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुणतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रत्येति विसम्मृतकम्बसं सर्वकं सबूतमश्नाति सवितं मातरिष्वणा पवमानीर्यो मध्येति विसम्मृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुखे क्षीरकं सर्परिमदोदकं पवमानी स्वस्यगनी मुदगाघी पयस्वती विसम्मृतोरसः ब्राह्मणे श्रमदकं विधं पवमानी दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दगन्तनः देवी देवैः समावृताः पवमाने स्वस्यगने ऋतगाघे कृतश्चनः विसम्मृतोरसः ब्राह्मणे शमृतकं विधं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुणते सदा येन सहस्रधारेण पवमान्यः पुणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽज्ञामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सगमा पुनातो सोमस्वस्यावृणः समीच्य यमो राजा पुरुणाभिप्राणमां यद्वेदामोर्जगञ्चा पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं यज्ञागा गातुं यज्ञपदके दैवी ईशस्त्रस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातभेषजं षण्णो अस्तद्यपदे पञ्चदुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवार्तजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाशाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशग्रहा पशवो मार्जगन्ताम् उदीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतन्मार्जगन्तामदोदराधरेर्नाखेभ्यो मार्जगन्ताम् मोमणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितो सृजन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदस्समिदः सप्तदिक्मा सप्तगिमे लोका युचरन्ति प्राणा गुहासगां निगताः सप्तसप्ताम् अतः समुद्रागर्गः सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधघोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकमदास्तमधिष्ठापयामि समनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் நித்திய சூரிகளில் முதல்வரான ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் பின்பு புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் மங்களகரமான நிறைவேறியது. இனி அடுத்த கைங்கரியம் அங்குரார்ப்பணம். ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெழிகுரல் அருவித் திருவேங்கடத்து எழில்கொள் ஜோதி எந்தை தந்தைக்கே என்று நாம் திருவேங்கடமுடையானுக்கு செய்ய வேண்டிய கைங்கரியத்தைப் பற்றி பேசுகிறார் வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வார். பக்தர்களே, மேற்கண்ட பாசுரத்துக்கு விளக்கமாக நமது பெரியோர்கள் கூறியுள்ளதை பார்ப்போம். ஒழிவுயில் காலம்,
அதாவது நமக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் போது என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது. எப்போதும், எல்லா காலங்களிலும், எல்லா நிலைகளிலும், எல்லா இடங்களிலும். உதாரணமாக, இளைய பெருமாள் லக்ஷ்மணர் ஸ்ரீராமனுக்கு கண்களை கூட இமைக்காமல் செய்தாரோ அது போன்ற கைங்கரியம். தன்னலம் கருதாது தமையனின் பாதுகளை சுமந்து கம்பரின் வாக்கால் 1000 ராமர் ஒரு பரதனுக்கு ஈடாக மாட்டார் என்கிற பெருமையை பெற்றாரே, அந்த பரதனைப் போல அடிமையாய் தொண்டு செய்ய வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நமது கைங்கரியத்தால் எம்பெருமானுக்கு திருப்தி ஏற்பட வேண்டும். எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் ஒன்றன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட் செய்வோம் மற்றைனங் காமங்கள் மாற்று என்று ஆண்டாள் பிராட்டி சொன்னதைப் போல எம்பெருமானுக்காகவே நாம் அடிமை செய்ய வேண்டும் என்கிறார் ஆழ்வார். அடுத்தது தெழிக்குரல் அருவி. இந்த பதத்தில் கைங்கரியத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர்களே வாருங்கள் என்று ஏழுமலையில் உள்ள அருவிகள் அனைத்தும் அழைக்கின்றனவாம். இத்தகைய ஈடுபாட்டுடன் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுக்கு தொண்டு செய்தவர்கள் 3. இவர்களில் முதன்மையானவர் இந்த பாசுரத்தால் ஈடுபட்டு திருமலைக்கு வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் எம்பெருமானுக்கு தீர்த்த கைங்கரியம் செய்த பெரிய திருமலை நம்பிகள். அடுத்தவர் சிந்து பூ மகிழும் திருவேங்கடமலையில் ஏரி இல்லையே என்று தன் குருநாதரான ஸ்ரீ ராமானுஜரின் வாக்குப்படி தன் கைகளினாலேயே குளம் வெட்டி நந்தவனம் அமைத்து திருவேங்கடமுடியானுக்கு புஷ்பகர்க்கம் செய்து வந்த அனந்தாழ்வார். 3ஆம் அவர் குருவ நம்பி என்று அழைக்கப்பட்ட மண்பாண்டம் செய்யும் குயவர். எம்பெருமானின் தலிகை பிரசாதம் செய்வதற்கு மண்பாண்டங்கள் செய்து பரமபக்தியுடன் பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்தவர். ஆகவே பக்தர்களே, எழில்கொள் ஜோதியான திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்து வந்த மகான்களின் வழியில் நாமும் சென்று அப்படிப்பட்ட தன்னலமற்ற கைங்கரியங்களை எம்பெருமானுக்கு செய்ய முயற்சிப்போம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அங்குரார்ப்பணம் முடிவெற்று இப்போது அதே போல கைங்கரிய பரரான நாகராஜனையே ரட்சைகளில் ஆவாகனம் பண்ணும் பூஜை இப்போது நடைபெற உள்ளது. நான் மேற்சொன்ன கைங்கரியங்களில் எந்தவித குறைபாடும் இல்லாமல் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணினவர் ஆதிசேஷன் நாகராஜன். இப்போது அந்த நாகராஜனை இந்த ரட்சையில் பிரணானாகம்யாம் அஸ்யாம் சுகதோ சினோஸ்மனஹ வைவாக மகோத்சகர்மாங்கம் ரக்ஷாபந்தன பூஜாந்த கரிஷ்யே. ஓம் ஷண்ணோதத்தாமதோ ஜிகர்த்தாம் ஸ்வயம்பரக்ரே மிருதகே மிருதாக. ஓம் சேஷமவாஹயாமி சஹஸ்ரீஷமவாஹயாமி அனந்தமவாஹயாமி நாகராஜமவாஹயாமி. சேஷாகிரமः கிதமாசனம் சேஷாகிரமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி யர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாகிரமः புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி. சேஷாகிரமः குடோபஹாரம் நிவேதயாமி. தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாகிரமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தினோ அமேதாமஸ்து நாபகஸ்வசி தேவேந்திர நர்வணः. ஸ்வஸ்தி பூஷா அசுரோ சாதன ஸ்வஸ்தி த்யாமா பிரதிவே சோச்சேதுனா. ஸ்வஸ்தே அயோ பிரவாமஹே சோமம் வஸ்தி புவனஸ்ய கஸ்பதிः. बृहस्पतिं सर्वागणं पुस्तके स्तग आदित्यासो भवन्तनः. विश्वे देवानो अत्यानुस्तगे वैश्वानरो वसोरग्निस्वस्तगे देवानुस्ते स्तनो रुद्रपात्तं हासः. हस्तमित्रावरुणा स्वस्तिपथ्ये रेवती. स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निस्वस्तनो दिते कृधि. स्वस्ति बन्धा मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवा. पुनर्दताग्नता जानता सङ्गमेमहि. स्वस्तगनं तार्क्षमरिष्ठणेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम्. असुरग्नमिन्द्रसकं समत्सो बृहत्यसो नाममिवारुहेम. होमुचमाङ्गिरंस्यात्रेगं मनसा च तार्क्षं. प्रगतवान् शरणं प्रपद्येषु सम्भादे शुभगन्नोऽस्तु. शुभगं शुभम्. பக்தர்களே, ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். எம்பெருமான் பூலோகத்தில் எடுத்த அவதாரங்களில் ஒன்று ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம். ஆழ்வார்களாலும் ஆச்சாரியர்களாலும் நிறைய பாடப்பெற்ற ஒன்று. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்த ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பன நின்ற நெடுமாலே என்று 2 வரிகளில் பாடினாள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தை ஆண்டாள். வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மகனாக அவதரித்து தேவகியின் தமையனான கம்சனுக்கு பயந்து
அன்றிரவே யமுனையை கடந்து ஆயர்வாடியில் யசோதாதேவியின் அருகே கொண்டு வந்து விட்டார் வசுதேவர். அந்த யசோதாதேவி செய்த பாக்கியத்தை என்னவென்று சொல்வது? பரபிரம்மத்தையே மகனாக பெற்ற அவள் தன்னுடன் இருப்பது பரபிரம்மம் என்பது அறியாது ஒரு குழந்தையாக கண்ணனை சீராட்டி பாராட்டி அவ்வப்போது கடிந்து கொண்டு எப்படி வளர்த்தாள்? அந்த கண்ணனின் பால லீலைகளை கண்டு களிக்கும் பேறு யசோதாதேவிக்குத்தான் கிடைத்தது. இப்படி கண்ணனின் லீவைகளை அனுபவித்த அந்த தேவி யசோதா தேவிக்கும் ஒரு குறை இருந்ததாம். அந்த குறை என்ன தெரியுமா? இத்தனை அருமை பெருவியாக சீராட்டி வளர்த்த அந்த கண்ணனின் திருக்கல்யாணத்தை பார்க்கும் பாக்கியம் தனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்பதுதான். தன்னை அண்டியவர்களுக்கெல்லாம் அருள் செய்யும் பரம வாத்சலியனான எம்பெருமான் தன் தாயின் மனக்குறையை தீர்க்காமல் விடுவானா? பக்தர்களே, துவாபர யுகத்தில் யசோதாதேவிக்கு வந்த குறையை கலியுகத்தில் சீனிவாசனாக அவதரித்து தீர்த்தாராம் எம்பெருமான். அந்த யசோதா தேவியே பகுளமாளிகையாக இந்த கலியுகத்தில் அவதரித்து சீனிவாசனை தனது வளர்ப்பு மகனாக வளர்த்தவள். எம்பெருமானின் கருணா கடாட்சத்தால் அந்த பகுலாதேவியின் கண் முன்பாகவே அவள் மூலமாகவே நடந்தது ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதி பரிணயம். பக்தர்களே, துவாபர யுகத்தில் யசோதாதேவிக்கு கொடுத்த வாக்கை கலியுகத்தில் நிறைவேற்றினார் அல்லவா எம்பெருமான்? அதே போல தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களை கலியின் பிடியிலிருந்து காத்தே தீருவேன் என்கிற சங்கல்பத்தோடு வந்திருக்கும் சீனிவாசனுக்கு அவரது திருவாக்கு மறந்துவிடுமா என்ன? இருந்தாலும் அதை நினைவுபடுத்தும் நோக்கத்தோடு நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறாரோ அர்ச்சக சுவாமி என்று கூட தோன்றுகிறது. கங்கணம் என்றால் என்ன? இன்னொரு பொருள் ரக்ஷை. அதாவது எந்த தீய சக்தியும் அண்டாமல் இருக்க கட்டுவதே ரக்ஷை. பகவானை எந்த தீய சக்தி அண்ட முடியும்? இருந்தாலும் இந்த கலியுகத்தில் அந்த பகவான் நம்மில் ஒருவராகவே வந்து அவதரித்தால் அவருக்கும் திருவந்திக்காப்பு பண்ண வேண்டும் என்பது உண்மை அல்லவா? இதைத்தானே செய்தார் பெரியாழ்வார். கஞ்சன் கருக்கொண்டு நின்மேல் கருநிறச் செம்மயிர் பேயை வஞ்சிப்பதற்கு விடுத்தான் என்றொரு வார்த்தையும் உண்டு. மஞ்சுதவள் மணிமாட மதில் திரு வெள்ளரை நின்றாய் அஞ்சுவன் நீ அங்கு நிற்க அழகனே காப்பிட வாராய் என்று காப்பிட்டார் பெரியாழ்வார். பக்தர்களே, இப்போது அதே போன்று நமது மலையப்ப சுவாமிக்கு அவரது திவ்ய சௌந்தரியத்துக்கு எந்த தீக்கண்களின் திருஷ்டியும் படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதோ அந்த காப்பை எம்பெருமானின் திருக்கரத்தில் சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, எம்பெருமான் நம்மில் ஒருவராய் இருந்தாலும் பகவான் பகவான்தான், நாம் பக்தர்கள்தான். ஆகவே பக்தர்களாகிய நாம் அஞ்சி எம்பெருமானுக்கு அந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கும் போது அதை எத்தனை புன்னகையோடு எம்பெருமான் ஏற்றுக்கொண்டான் பார்த்தீர்களா? அடுத்து அவரது தேவிமார்களுக்கு எம்பெருமானுக்கு செய்யும் அத்தனை உபச்சாரங்களும் தேவிமார்களுக்கும் பண்ண வேண்டும் அல்லவா? இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவ சந்தர்ப்பத்தில் தாயார்களுக்கும் இதோ ரட்சைகளை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயார். பத்ம சரோவரில் தாமரை மலரின் மேல் தோன்றிய அலர்மேல் மங்கையான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் சீதா பிராட்டி. அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி பார்க்கடலில் தோன்றியவள், இங்கே பத்மசரோவரில் தோன்றியவள். ஆகவே இப்போது அவளுக்கு முதலில் ஆக்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்து இதோ எம்பெருமானின் சார்பாக அவளுக்கு முதலில் ரட்சையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். அடுத்து பூமி பிராட்டி ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லி ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணினவள் பூமி பிராட்டி. எம்பெருமானுக்கு அத்தியந்த மனோகரி. அந்த தாயாருக்கும் இதோ உபச்சாரங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதன் பின்பு இரு தாயார்களுக்கும் எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, நாமும் இரு தாயார்களையும் மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு அவளது மணாளரான அதோ திருவேங்கடமுடையானை சரணமடைவோம்.
இதோ இப்போது முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அந்த ரக்ஷை. லக்ஷ்மீம் க்ஷீரசமுத்திர ராஜதனயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரிம் தாசீபூத சமஸ்த தேவ வனிதாம் லோகைக்க தீபாங்குராம் ஸ்ரீமன்மந்த கடாட்ச லப்த விபவ பிரம்மேந்திர கங்காதராம் துவாம் திரைலோக்கிய குடும்பினீம் சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் என்று அந்த முகுந்த பிரியளான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு முதலில் ரக்ஷை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அடுத்து இதோ அன்னவயல் புதுவையாண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு என்று உய்யக்கண்டார் அருளிய அந்த ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி தேவிக்கும் இதோ எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் இரு தாயார்களை முன்னிட்டு கொண்டு இதோ உமா ரமா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா தாத்ரீ ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்தனையே சரணமடைவோம். அடுத்து இது ஆத்மரக்ஷை. அதாவது இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த சுவாமிக்கும் அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கல்யாணத்தில் மந்திரலோபம் கிரியாலோபம் ஸ்ரத்தலோபம் திரவியாலோபம் எதுவும் ஏற்படாமல் விக்னமில்லாமல் திருக்கல்யாணம் நடைபெற அந்த சுவாமிக்கும் இன்னொரு சுவாமி எம்பெருமானின் திருப்பாதத்தில் வைத்த அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை இதோ கட்ட இத்துடன் ரக்ஷாவந்தன வைபவம் இனிதே முடிந்தது. திருமால் வாழ திருமகள் வாழ திகிரி வாழ திருவளை வாழ திவி வாழ திவம் வாழ அகிலமும் அனவரதமும் வாழ்ந்திடவே. அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். பிராணாநாகம்யாம் அஸ்யாம் சூதோ சினோஸ்வனஹ வைவாகமோஸ்தகன்மாங்கமோபாசனாக்னோ ஆகாரம் கரிஷ்யே ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தமாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வா விருத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வா நமத்தோ இந்திர சுத்தோ ந ஆகஹி சுத்த சுத்தாபிருதிபிஹி शुद्धोरगिं निधारिगा शुद्धो मध्य सौम्यः मयि देवात्मगजन्तां मय्याशीरस्तो मयि देवहूतिः देव्या होतारावृषन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवा सुवीराः उद्दन्यमानवस्य अमेद्यं ववाप्मर्जमाणस्य गन्तो शिवाणशन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सुतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् निरग्नेर्गतये समिद्धो गतमस्यान्नं गतपृषस्वासरितो वहन्ते गतं पिबन् सेदायक्षिदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषाग्नानागतप्रदेगो गतयो निरेधि स्थितं पेत्वामुदार्गव्यं पदेव त्रिवक्षादिमम् अवितिरमन्यस्वा सरस्थिरमन्यस्वा देवसवितप्रसुमा तत्सुतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तावसीवतस्तरुचो वेन आवह स भूज्ञापमास्य विष्टाशश्चनुश्चवः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातो साधन्यं ददास्मै ॐ सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमागिरमः इदमासनं ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य वृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृता मित्रलोकस्तत्रयमाञ्चदेः ॐ प्रोक्ष पात्रादाधवमाधाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा पोषागत्वा आदित्यञ्जरमसि पूर्णामृतन्त्वा स्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि ॐ विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्याकरणमावाहयामि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तरुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्डः प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमाव प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ
क्रणे देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठे च मानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यजमानं च देहि ॐ प्रणगा सुखं साधकन्तनः संविढन्तां दृढपात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणप्रणदौ ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजातिमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसोनवाहयामि मरुतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षे सोमवाहयामि उपासयज्ञस्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ॐ ब्रह्मणे विष्णुर्नमामि इन्द्राय विष्णुर्नमामि वसुभ्यो विष्णुर्नमामि मरुद्भ्यो विष्णुर्नमामि रुद्रेभ्यो विष्णुर्नमामि आपौपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवे विष्णुर्नमामि बृहस्पते विष्णुर्नमामि मित्राय विष्णुर्नमामि वरुणाय विष्णुर्नमामि आदित्येभ्यो विष्णुर्नमामि अश्वभ्यां विष्णुर्नमामि पूष्णे विष्णुर्नमामि कक्षाय विष्णुर्नमामि सोमाय विष्णुर्नमामि औपासज्ञ स्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो विष्णुर्नमामि आज्यं त्रिपदश्रयामि चिरं त्रिपदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसे समुदस्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तर्गं वक्षो अन्तरिता अरातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातकः विकृतस्था पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा वाक्पतिस्था पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा देवस्था सविता पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा करसम्पूर्णा वा सवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गदग्रस्पर्शयित्वा अभ्यर्चाम् अक्षताम् आज्य तिरुभिः इमामे अग्नैष्टका धेनवः सन्तो अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतमहाय नमः उतास्रे नमः कृष्णवर्तने नमः देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अविरमुण्यस्वा सरस्त्रमुण्यस्वा देवसवितपशुवाम् ॐ अयन्तगिद्म आत्मदवेदस्तेनेभ्यः समर्थस्व एर्तवर्तकशास्मान् पृथगावत्सेनान्नाद्येन समेतय स्वाहा वायुव्याधाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा आपौपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा स्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ॐ धर्व्याभिघार्गाचरं सावित्रा गृहीत्वा जग्भाव्याहृते ज्योति ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूद्भवस्वस्वाहा अविदेनमग्रस्ता देवसवितप्रासामीः प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो सिनास्वनः वैवाहिकमोत्तरमागमोपासनाग्नौ कृता आधारान्ते श्रोतोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवैष्णवोत्तरघोष्ये अवधिरमुण्यस्वा सहस्तिरमुण्यस्वा देवसवितप्रसवाम् ॐ अतो देवा अवन्तरागतो विष्णुभुजक्रमे पृथिव्या स्वाहा इदं विष्णुभुजक्रमे त्रेधानुदे पदं समूढमस्य वाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः भूधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वस्यते गतो पदानि वस्पसे इन्दस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं स्थापस्यन्ति सूरयः द्योजक्षुरागतग्गः स्वाहा अद्यप्रासो पण्डवोजाग्रवाकं वस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा हरिदेनमग्रस्ताः देवसवितप्रासावी
కొనబుగల నిదరికి కూడే పొంతనము కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగల నిదరికి కూడే పొంతనము నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభాన పాడు మనరే చెరువులో నీలవరుడుగతడు నీలకుంతలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును నీలవరుడుగతడు నీలకుంతలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానమాడు మనరే చెలులో भ्रियमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशमधङ्कारव्यक्ताव्यक्तसप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतलवितलसुतलतलातलरसातलमहातलपातालाख्य सप्तलोकानामूर्तभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालागमानस्य पणिरासेटस्य सहस्रपनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डातण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नीयमणिरति वर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवने क्षुदिक्षिर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बू प्लक्ष कुशक्रुनिसकसाल्मले पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीणामृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरुणककुर्वर्षाकिणवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकपस्ति पुन्ना गन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवकण्ठानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्र मध्यने कागापुरदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे
वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रगसे प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकसमयुक्तक्षणार्थं रसपूर्वेषां वसापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोधामातपसङ्गातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम सान्तवन वाजपेय पुण्डरीकाश्वमेधादि नदकृतो पुण्यपलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिवन्वादिवसिष्ठाद्भिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराणगिरिकादप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि दिवपञ्चायुतरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकासवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्मुत भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्गामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्मुत भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्मुत भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्मुत भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योश्वभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय स्वर्णनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वनाय उरुग्रस्मतवेदाध्यागनीं भार्गवच्छवनाप्नवानम् औरवेदलपञ्चारुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्यारासौ जातां प्रभोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवीनां निमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कास्यभावत्सारणेद्रुवत्रगारुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पधनकां भूदेवीनां निमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामश्वेतोभ्यं ब्रह्मलोकजगेशगा कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीरागसमेधसे जगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात् कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। பக்தர்களே, கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்யாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம்.
அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்கள் செய்து புஷ்பங்கள் சமர்ப்பித்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மானசீகமாக பூஜைகள் செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பக்தர்களே, நாம் எத்தனையோ மகான்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் இன்று ஒரு மகானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். தெலுங்கு மொழியில் ஸ்ரீராமனே சகலமும் என்று அவரையே கருப்பொருளாக கொண்டு இன்னிசை கீதங்கள் இயற்றியவர் தியாகையர். அதே போல புரந்தரதாசர் புரந்தர விட்டலனை மையமாக கொண்டு அவர் பாடிய தாச கீர்த்தனைகள் எத்தனையோ. அதே போல வடமொழியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை மையமாக நிறுத்தி மதுர கானங்களை தந்தவர் சூர்தாஸ். தாய் தந்தரை இழந்த ஒரு சிறுவன். அவனுக்கு பிறவியிலிருந்தே கண் தெரியாது. அனாதையான அவனை உறவினர்களும் கைவிட்டுவிட அவன் கால்பான போக்கில் நடந்து ஒரு தோப்புக்குள் நுழைந்தான். அங்கே அவனுக்கு ஒரு கொட்டாங்கச்சி கிடைக்க அதில் ஒரு கயிறை வைத்து கட்டி பாட்டு பாடத் தொடங்கினான். அவனுக்கு தெரிந்த ஒரே பாட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே. இதை பாடிக்கொண்டே வீடு வீடா போய் பிச்சை எடுத்து கொஞ்சம் அவனுக்கு வேண்டியது கிடைத்ததும் மீண்டும் அதே தோப்புக்கு வந்து அந்த மரத்தடியில் அமர்ந்து உறங்குவான். ஒவ்வொரு நாளும் இது தொடர பகவான் நாமத்தை பாட பாட அவனுக்கு நல்ல குரல் வளம் வந்துவிட்டது. காலம் உருண்டது, வயதும் ஏறியது, முகத்திலும் ஒரு தேஜஸ் வந்தது. ஒரு நாள் சில வீரர்கள் அங்கே வந்தனர். இவரை கண்டதும் வணங்கினர். எதிரே யாரோ நிற்பதை பழக்கத்தால் உணர்ந்த அவர் வழக்கம் போல ஹரே கிருஷ்ணா என்று சொல்ல அவர்கள், சுவாமி, எங்களுக்கு உம்மால் ஒரு காரியமாக வேண்டும் என்றார்கள். இவருக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. எங்கள் ராஜாவின் ஒரு குதிரை காணாமல் போய்விட்டது. அந்த குதிரையை இரவுக்குள் நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் எங்கள் வேலையே போய்விடும். ஆகவே நீங்கள்தான் உங்கள் ஞான திருஷ்டியால் அது எங்கிருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் காலில் விழ அவருக்கு என்ன சொல்வது என்றே புரியவில்லை. அவர்களோ அவரை விடுவதாயில்லை. உடனே பெருமாள் மேல் பாரத்தை போட்டு அவர் கண்ணா என்று மனதிற்குள் சொல்லிக்கொண்டே, அதோ அந்த கிழக்கு பக்கம் போனால் ஒரு ஆலமரம் வரும், அதன் அருகில் குதிரை மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்ல அனுப்பிவிட்டார். அதிசயம் என்னவென்றால் உண்மையாகவே அந்த குதிரை அங்கே இருந்தது. வீரர்களும் சந்தோஷமாக அந்த குதிரையை கொண்டு போய் அரசரிடம் கொடுத்துவிட்டு இந்த நடந்த விஷயங்களை சொல்ல அரசன் வியப்புடன் அப்படிப்பட்ட மகானை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல அவர்கள் இவரை மன்னரிடம் அழைத்து வந்தனாராம். அரசன் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கியதோடு அவரை தன்னுடன் அரண்மனைக்கு வந்து சில காலம் தங்குமாறு அழைத்துச் சென்றான். கூனி குறுகி போனார் அவர். வயிற்று பிழைப்புக்காக உன் நாமத்தை சொன்னதற்கே இந்த பலனா? கிருஷ்ணா, உன் பெருமையை அறியாமல் போனேனே என்று அந்த நாள் முதல் பக்தியுடன் உருகி 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 பாட ஆரம்பித்தார். அவர்தான் சூர்தாஸ் என்கிற அந்த கிருஷ்ண பக்தர். அவர் பாடும்போது கண்ணனே அவர் எதிரில் அமர்ந்து தாளம் போட்டுக்கொண்டே அவரது பாடல்களை ரசித்து கேட்பானாம். பக்தர்களே, அதுவும் நமது பெரியாழ்வாரைப் போல வாத்சல்ய பக்தியோடு குட்டிக்கண்ணனை வைத்து அவர் பாடிய அந்த மதுரமான பாடல்கள் நம்மை அந்த கோகுலத்துக்கே கொண்டு போகும். அப்படிப்பட்ட அழகான கீதங்களையும் பாடல்களையும் இயற்றியவர் அந்த சூர்தாஸ். பக்தர்களே, அந்த துவாபர யுக கண்ணனையே நமது திருவேங்கடமுடைய அல்லவா? இவரையும் மையமாக கொண்டு அன்னமையா திருவேங்கடவனே கருப்பொருளாக கொண்டு பாடிய கிருதிகள் எத்தனை உண்டு. ஜோ அச்சுதானந்த ஜோஜோ முகுந்தா, ராவே பரமானந்த ராம கோவிந்தா என்று அவர் பாடும் அந்த தாலாட்டு பாட்டு இன்று கூட நமது திருமலையிலும் சரி, கோவிந்தராஜர் கோவிலிலும் சரி, ஏகாந்த சேவையின் போது இசைக்கப்படுகிறது. அப்படி எம்பெருமானை வழிபட்ட மகான்கள் அவர்கள். அந்த மகான்களின் வழியிலேயே நாமும் சென்று அந்த எம்பெருமானை இருகரம் கூப்பி சேவிக்க வேண்டும். அந்த எம்பெருமானின் திருவடியே நமது பரமபாக்கியம் என்று எண்ண வேண்டும். ஒரு குளத்தில் நிறைய மீன்கள் இருந்தனவாம்.
ஒரு மீனவன் அந்த குளத்தில் மீன் பிடிக்க வந்தான். அந்த மீனவன் வரும்போதெல்லாம் குளத்தில் உள்ள மீன்கள் எல்லாம் நடுங்குமாம். ஒரு மீன் மட்டும் கவலைப்பட்டாமல் இருக்குமாம். மற்ற மீன்கள் கேட்டபோது அந்த மீன் என்ன பதில் சொல்லித்து தெரியுமா? அந்த மீனவன் ஒரு காலை குளத்துக்குள் வைத்துக்கொண்டு வலை வீசுவான். நான் அவன் காலுக்கு அருகில் போய் நின்று விடுவேன், அதனால் வலையில் சிக்க மாட்டேன் என்றதாம். அதே போலதான் நாமும் பகவானுடைய பாதத்தை போய் சரணமடைந்து விட்டால் எந்த கஷ்டமும் நம்மை அண்டாது, எந்த கர்ம வினைகளும் நம்மை நெருங்காது. இதைத்தான் நமது திருவேங்கடமுடையான் அர்ச்சாரூபியாய் இதோ இந்த திருமலையில் நின்று கொண்டு தனது வலது திருக்கரத்தால் தனது திருப்பாதங்களை காட்டி, வாருங்கள், என்னிடம் வந்து சரணமடைந்து விட்டால் உங்கள் பொறுப்பு என்னுடையது என்று நமக்கு காட்டுகிறான். அவரது அந்த பொறுப்பை, அவரது அந்த சங்கல்பத்தை நாமும் இப்போது நினைவு வைத்துக் கொள்வோம். அந்த எம்பெருமானின் திருப்பாதங்களில் நாமும் சரணமடைவோம். பிரம்ம கடிகின பாதமோ என்று அன்னம்மையார் பாடிய அந்த பாதத்தில் சரணமடைந்து அவரது கைங்கரியமே நமது பிறவிப் பயன் என்று கொண்டு இருக்கரம் கூப்பி சேவித்து மகிழ்வோம். இதோ இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்காக மங்கள வேளை நெருங்கிவிட்டது. தாயார்களுக்கு திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்க அதோ அர்ச்சக சுவாமி தயாராகி விட்டார். திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு எம்பெருமானின் சார்பாக இதோ சமர்ப்பிக்க உள்ளார். அந்த தெய்வீக நிகழ்வை இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே பிரஜாபதிஸ்வமகம் ராஜானமசுஜதாம் தந்த்ரகோ வேதா அன்வசுருத்யந்தா தான் ஹஸ்தே குருதாம் அதஹ சீதா சாவித்ரீ ஸ்ரீதேவ்யை நமஹ மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. प्रजापतिस्वमगं राजानमसृजतां तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री हरण्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तः मुहूर्तोऽस्तु. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు
అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగు గాక ఆ మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొక असोऽन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दविप्रवृत्तिदागस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अयुतेनमग्रस्तादेवग्रस्तादेवसविदप्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां शोधो सिंहास्वनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गोपासनाग्नौ राजहोमं करिष्ये अयुतिरमुञ्जस्व उदिरमुञ्जस्व स्वस्तिरमुञ्जस्व देवसविदप्पसुमाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अयुतेनमग्रस्तादेवग्रस्तादस्तिरमग्रस्ता देवसविदप्रासावीः प्राणानागम्यास्यां शोधो सिंहास्वनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गोपासनाग्नौ अथ होमान्ते स्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवद्वैष्णवतिर्घोष्ये अवतिर्मुञ्जस्वा स्वस्तिर्मुञ्जस्वा देवसविदप्पशुमाम् ॐ मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुभुजक्रमे पृथिव्यास्पदता विस्वाहा इदं विष्णुभुजक्रमे त्रयधानदे पदं समोढवस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अधा आभ्यः उदर्मान् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसतगतो अपदानि वस्पते विन्दस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः द्विवचक्षरागतग्स्वाहा मध्यप्रासो पण्डवोजाग्रवागं वस्य बिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेनमग्रस्तादेवग्रस्तादेवसविदप्रासावीः प्राणानागम्यास्यां शोधो सिंहास्वनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गोपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थदृष्टान्तो होमं करिष्ये अविरमुञ्जस्वा स्वस्तिरमुञ्जस्वा देवसविदप्पशुमां ॐ गितस्सकर्मिणोत्रिचमिद्वान्महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नयेन्नाथाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवाष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तस्मै स्वाहा अग्नये श्रीकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वृजनष्टेभ्यः स्वाहा वेदं दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा गौराद्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा
तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येदो ओषधिसीमहि स्वाहा समिदसि तेजोमयिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यदक्षिण में पाक स्वाहा समस्कृतम में पाक स्वाहा वायोर्दि में प्राणान में पाक स्वाहा ब्रह्मणोदि में बुद्धि में पाक स्वाहा अग्निर्भक्तक स्वाहा वेदिर्भक्तक स्वाहा देवर्भक्तक स्वाहा पृथ्वीभक्तक स्वाहा अग्निर्जैर्नक स्वाहा वेदिर्जैर्नक स्वाहा देवर्जैर्नक स्वाहा पृथ्वीजैर्नक स्वाहा ओम सप्तमे अग्ने समित सप्त जग्मा सप्तऋषग सप्तधाम प्रज्ञानी सप्तहोत्रा घृतात्मा गजन्ते सप्तगो नीरा प्रणस्वा घृतेन स्वाहा प्रदान विद्वान नष्टभृतेन पूर्णमागतञ्जसा मनसा प्रजापतये स्वाहा आजशेषम् इन्द्राय जहामि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिपदो अयतेनमग्रस्तादेवस्तेनमग्रस्तादेवसविधप्रासामि दक्षिणोत्तरतो अवायतान् देवताभ्यो नमः यथास्कमथास्तवदिष्टाभ्यां सवनार्थङ्क्षेमाय पुनरागमनागच पूर्णमसे पूर्णं मे भोग्या सन्मे भोग्या सर्वं मे भोग्या श्रेष्ठाः राज्यां पश्चिमागां प्रतीच्यां ऊर्ध्वागां अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिद्योपनगां दक्षिणतः परिद्योपनगां उत्तरतः परिद्योपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रथमोक्त्या ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्याम् आप्यागन्तां इति जुहोति आप्यागन्तामापवोषधयोमर्तां वसदगच्छिवं गच्छतो न कृष्णमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूते प्रकाशं नवदग्ने कस्यवस्य पताका सञ्चवर्तसे त्रगाकुशम् आपोगष्टामभवस्थानभूर्जेदसातन महेरणागिलक्षसे योवस्वतमोरदस्तस्य मा जगते हनः विषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्मथ आपो जनगता जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूया संयत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूया संयत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मगे मेधां मगे प्रजां यज्ञस्तेजो ददात मगे मेधां मगे प्रजां मगेन्द्रियं महात्मकाले नारायणागे समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमागर्मः पुनःपाद्यं पुनरर्घ्यं प्रदाचरणीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमागर्मः यथा सकमता प्रतिष्ठापयामि भवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः आद्योपहारं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभुवनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம்
அதைத் தொடர்ந்த பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற நிகழ்வும் மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். வாரணம் 1000 சூழ வலம் செய்து நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் என்று எதிர் பூரண பொற்குடம் வைத்த புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனாக்கண்டேன் என்று எம்பெருமானையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு பாடினாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. பக்தர்களே, அந்த வாரணம் 1000 பாசுரங்களை இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது எப்போதும் ஒரு அவசியமான ஒன்றாகும். நரார் பொழில்சூழ் நிருமலை நின்ற திருமால் நாடியவர்க்கெல்லாம் வேண்டியன நல்கிடும் வெங்கடவன் உமதணிந்து பணிந்து வினைவேயே வேண்டினேன் வேத முதல்வா உலகமுண்ட திருவாயா ஊறு களைந்து ஆட்கொள் என்னை நீயே என்று அந்த எம்பெருமானியே தன்னை ஆட்கொள்ளுமாறு வேண்டினாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. இப்போது நாமும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில் அதே வேண்டுதலை வைப்போம். அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். தனது வாரணம் 1000 பாசுரங்களில் மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனாக்கண்டேன் என்று பாடினாள் ஆண்டாள். இதில் அந்தரி என்பது துர்க்கையை குறிக்கும். அந்த துர்க்கை ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் சகோதரி. அது மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணாவதாரத்தில் யசோதா தேவிக்கு பிறந்த பெண் குழந்தையும் அவளே. ஆகவே கண்ணனுக்கு சகோதரி. கண்ணனின் சகோதரி நாத்தனார் முறை ஆக வேண்டும் அல்லவா? ஆகவேதான் திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு முன்னால் அந்த அந்தரி ஆண்டாளுக்கு மாலை சூட்டுகிறாளாம். இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணம் முடிந்துவிட்டது. ஆகவே இப்போது எம்பெருமான் சூடிய முகூர்த்த மாலையை முதலில் திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்துவிட்டு அவளது மேனி பரிமளத்தோடு மீண்டும் அதோ எம்பெருமானின் திருத்தோள்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அதே புஷ்பமாலை ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின அந்த பூமி பிராட்டியிடம் இதோ இப்போது வந்து சேர உள்ளது. இந்த மாலைக்காகத்தானே ஆண்டாள் பிராட்டி தன்னுடைய நாச்சியார் திருமொழி பாசுரங்களை பாடினாள். சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி பாடிக் கொடுத்த பைங்கிளி அவளே. இப்போது அவள் சூடிய மாலை அவளது நாயகனான அந்த கோவிந்தனிடமே இப்போது வந்து சேர உள்ளது. தாயார்கள் இருவரின் சுகந்த பரிமளம் அந்த மாலையில் ஏற அந்த மாலையை சூடிய கோவிந்தனின் திருமுகம் இப்போது பிரகாசமாக தோன்றுவது நமக்கெல்லாம் நாம் இப்போது காண இருக்கிறோம். அதோ பக்தர்கள் கண்களிலே ஒற்றிக்கொண்டு தங்கள் பக்தியின் வெளிப்பாடை நமக்கு காண்பிக்கிறார்கள். அந்த மாலா பரிவர்த்தனம் நடந்து முடிந்ததும் இனி அடுத்து இன்னொரு அழகான நிகழ்வு. தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகே கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை நாம் பெற உள்ளோம். பக்தர்களே, தாயாரே தயாதேவிகள். அவர்கள் இருவரும் அருகில் இருந்தால்தானே எம்பெருமானின் திருவருள் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிட்டும். நம்முடைய பாப்பங்களை எல்லாம் தொலைத்து நம்மை எம்பெருமானிடம் கொண்டு சேர்ப்பவர்கள் அவர்கள் அல்லவா? ஆகவே தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் கொண்டு சேர்த்து இனி அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அச்சதை சேர்க்கும் நிகழ்வு இப்போது நடைபெற உள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்களகாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். பக்தர்களே, இந்த திருக்கல்யாணத்தை நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே தரிசிக்க வழி செய்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கு పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెండ్లి
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.